आज की जो वीडियो रहेगी भाई वो है आपका, जैसे आज दास फोर का जो एग्जाम हुआ है उसको लेके जो आपके डाउट्स, रिव्यूज, ठीक है, एंड आपका क्या कहते हैं पैटर्न, सो तीनों चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा भाई क्वेश्चंस मत बताना, क्योंकि डीएसएसबी क्वेश्चन बनाने में अब कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है ज्यादा। आपका पेपर जो है इजी आया है, आज भी आप किसी से बात करो जो पढ़ के गया होगा भाई उसको पेपर इजी लगा होगा, ठीक है। और इजी टू मॉडरेट जो अभी तक मेरे को रिव्यूज या जो भाई अपने से जुड़े जुड़े हुए हैं उन्होंने अभी तक जो बताया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उस बेस पे मैं बता रहा हूँ भाई, आप क्वेश्चंस जो है डिस्क्लोज मत करो, क्योंकि जो है कट ऑफ आप खुद से बढ़ाओगे। एक तो पेपर इजी है, ठीक है, और इजी कहने का मतलब जो एक शिफ्ट में आ गया उसी बेस पे जो है इनकी सारी शिफ्ट चल रही है। सपोज करो अभी आपका एक एएसओ की शिफ्ट थी, तो उसमें क्या किया उन्होंने, चार क्वेश्चंस जो है मैथ्स में सेम क्वेश्चन दे दी, एक ही शिफ्ट में चार क्वेश्चन। बस किसी में राम लिख दिया, किसी में श्याम लिख दिया, किसी में 22 लिख दिया, किसी में 23 लिख दिया, बस। इस टाइप से पेपर जो है बनाने में ये कोई एफर्ट्स ज्यादा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई वो आपके लिए लॉस में जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो आपकी मर्जी है भाई, बताओ ना बताओ। मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग सी चीज बताई है, क्योंकि वाटर की भी कट ऑफ ज्यादा गई थी, ठीक है, वो भी नॉर्मलाइजेशन पेपर इजी था इस वजह से। पेपर इजी ये भी है, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन है, और आप जो है उन चीजों को लेके आओगे जो मतलब एक महीना पेपर चलेगा। एक महीने में आप अपने जो कंपिटिटिव है उसको इतना टाइम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें पीछे हो जाओगे। तो ठीक है, बाकी आप जो आपकी मर्जी है भाई वो कर लेना, बताना ना बताना आपकी मर्जी है। पेपर जो है भाई इजी है। ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स ने मुझे बताया 180 से 190 तक जो है उनके अटेम्प्ट्स है, ठीक है। और जो है आपका करंट में क्या है, करंट में आपके 2025 से ज्यादा क्वेश्चन है, 2024 का बस एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। एंड जो है रीजनिंग में जैसे सेकंड सेक्शन खुलेगा, सेकंड सेक्शन जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग है। फर्स्ट सेक्शन में क्या करते हैं, फर्स्ट सेक्शन जो है इनका इजी होता है और सेकंड जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे ही मैथ्स में मिलेगा, मैथ्स के पहले 20 क्वेश्चंस आपको जो है इजीली कर लोगे आप, और जो लास्ट वाले मतलब सेकंड जो 15 क्वेश्चन होंगे, सेकंड सेक्शन जो मैथ का आएगा वो आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, टाइम टेकिंग लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, और डिफिकल्टी लेवल उसमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। पर वो हो जाएगा, इजी है। जो लगातार पढ़ रहा है उसके लिए इजी है सारा पेपर, कोई कुछ नया नहीं है। अब जो है रिसेंट के लेटेस्ट वाले जो आपके पेपर्स हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग एंड करंट पैटर्न, करंट पैटर्न जो दास फोर का है उसके लिए आप जो है स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था भाई, स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसकी जो 6 शिफ्ट है, 6 शिफ्ट मैंने आपको परसों टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी, और मॉक फॉर्मेट में भी डाल दी थी, और उसका कंप्यूटर सेक्शन भी ऑनलाइन मॉक फॉर्मेट में डाल दिया था। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना पेपर कैसा था। तो फर्स्ट सेक्शन बात करते हैं, फर्स्ट सेक्शन क्या था। फर्स्ट सेक्शन जो था भाई, फर्स्ट सेक्शन जो था भाई आपका रीजनिंग का था, ठीक है। टोटल सेक्शन आपके कितने थे, 12 थे। फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का था, इसमें 20 क्वेश्चन थे। सेकंड क्या था, इसमें 15 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। टोटल क्वेश्चन थे आपके 35। देन आता है मैथ, जीके। जीके में सेम ऐसा ही था, 20 15। मैथ्स में भी ऐसा ही था भाई, 20 15, ठीक है, 20 और 15। देन आपका सेक्शन आएगा उसके बाद जी इंग्लिश। इंग्लिश में आपका भाई सेम आपका 15 और 20 है, और सेम हिंदी में, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 175। 175 क्वेश्चंस में आपको 10 सेक्शन मिलेंगे। देन आएगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, एंड सेकंड में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल सेक्शन जो बनेंगे अपने
कितने बनेंगे, वो बनेंगे आपके 12 क्वेश्चन, 12 सेक्शन, 12 सेक्शन। और जो है भाई पेपर जो है रीजनिंग का तो आपको मैंने बता दिया, मैथ्स का भी इजी है, अर्थमेटिक्स है बिल्कुल नॉर्मल सा, ठीक है। दो चार क्वेश्चन ही आपको टाइम टेकिंग मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको एक तो शायद टाइम एंड स्पीड का बता रहे हैं, ठीक है, टाइम एंड स्पीड में, और एक आपका दो क्वेश्चन इसमें मेंसुरेशन में, ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन शायद सीआई में। तो यही आपका टाइम टेकिंग इन्हीं दो टॉपिक से ज्यादा बनता है। अब जो है बात कर लेते हैं जीके का, मैंने बता दिया जीके भाई ठीक ठाक है, मतलब डुएबल है। और करंट में आपके जो है ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब 2025 के जो लास्ट 6 मंथ्स है उसके क्वेश्चन ज्यादा है। नाउ जो है बात करते हैं आपके कंप्यूटर की। कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर जो है आपका बेसिक्स जो बिल्कुल है वो आए हैं। एक दो क्वेश्चन ही वैसे हैं जो आपको थोड़ा वो लगेगा कि भाई नहीं पढ़ा, बाकी जो है आप जो है ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, वो इजी से क्वेश्चन है। बात करते हैं जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका पावर पॉइंट, सोशल मीडिया, एक्सेल, एंड जो है बाकी जो है आपके बेसिक ऑप्शंस एलिमिनेटिंग क्वेश्चन है। कुछ ज्यादा कंप्यूटर हार्ड नहीं है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो यहाँ से आपको पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड आपका इंग्लिश, इंग्लिश जो है भाई आपकी जो है क्या कहते हैं इसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव या आर्टिकल्स का जो मतलब सब सेम क्वेश्चन, दो दो तीन तीन सब जो है आपके टॉपिक्स के क्वेश्चन है। किसी के फिल इन द ब्लैंक्स में है, किसी के अंडरलाइन करके है। तो कुछ ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है इस पेपर में। ऑलमोस्ट आप 180 से 90, एंड आप कहोगे कट ऑफ, कट ऑफ भाई आप खुद से बना देना। जिस दिन पेपर करके आओ खुद से अंदाजा आप लगा लोगे, अगर ने पढ़ा होगा आप अपने अटेम्प्ट से खुद से आइडिया भी लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिसने पढ़ा होगा ना पता लग जाता भाई इतने नंबर मेरे आ रहे हैं तो इतने, इतना मैंने पढ़ा था। तो आसपास में दो चार बंदों से सुन के, अपने आसपास में जो उससे ज्यादा पढ़ने वाले होंगे उनसे सुन के आप खुद भी ये चीजें एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब आप पता लगा सकते हो कि भाई आप प्रिडिक्शन ही तो है भाई, सीधी सी बात है कि भाई इतने कट ऑफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ के लिए सेल्फ एनालाइज जरूरी है, ठीक है। मेरे इतने नंबर बनेंगे तो दो चार बंदों से वही सुन के अपना वो खुद से आप कर लेना। बाकी फालतू टाइम वेस्ट मत करना। आपके एक दो महीने बाद और एग्जाम है जिसका 10 स्कोर होता जाए, अपना आगे आगे एएस वार्डर की तैयारी करते जाओ। क्योंकि वार्डर आएगा फिर उसके बाद एएस आएगा, एएस आएगा आपका फरवरी मार्च में, जो है आपके एग्जाम स्टार्ट फिर से हो जाएंगे। तो 2 महीने का आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहो कंटिन्यू टू, और जो है आप प्रैक्टिस करते रहो जितने पेपर आपको मिले लेटेस्ट वाले, ठीक है। और उसमें ये चीजें ना हो, देखो भाई कि ये टीचिंग का है, ये एसएसटी का है, ये उसका है, सारा पार्ट जो है सब सेम होता है सबका, ठीक है। तो और ये स्टेनोग्राफर का देखो एक पेपर है, इसमें देखो आपको जो है तो इस टाइप का भाई आपका पेपर आ रहा है। तो ये आपके छह जो थे आपके ये हैं भाई आपके सेक्शन है, ठीक है। ये आपका भाई स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम था, आप ये पैटर्न यहाँ से खुद से भी देख लेना, ठीक है। पीडीएफ आपको मैंने बता दिया टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे देखो पहले जो आपके 20 क्वेश्चन है, एक सेक्शन यहाँ से बनेगा। आप जो है इनइक्वालिटी वाला जो जरूर करके जाना भाई, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। और आपका सीटिंग अरेंजमेंट एंड कोडेड ब्लड रिलेशन, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सिलोजिज्म, ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं भाई, ये आपको करके ही जाने हैं, बाकी तो इजी है सब। अब यहाँ से देखो यहाँ पे आपका ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, सेकंड सेक्शन। उसके बाद थर्ड सेक्शन स्टार्ट होगा, उसमें आपके 20 क्वेश्चन जो आपके जीके के मिलेंगे। एंड देन आपका सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा जीके का, और ये पेपर का होगा फोर्थ सेक्शन, जीके का सेक्शन नंबर 2, एंड पेपर का होगा फोर्थ सेक्शन। तो इसमें आपके भाई 15 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे,
एंड नाउ उसके बाद आ जाएगा मैथ्स। मैथ्स के पहले 20 क्वेश्चन, फिर आपके आ जाएंगे आपके 15 क्वेश्चन सेकंड सेक्शन मैथ्स। तो ये पेपर पैटर्न है और ये आपका सेक्शन वाइज आपका जो डाउट था वो है। और दूसरी चीज, कोई टाइम जो है भाई नहीं होता इसमें। आप एक सेक्शन में कितना भी टाइम लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कितना भी टाइम आप लगाओ इसमें, ठीक है। चाहे आप एक सेक्शन में पूरे 2 घंटे लगा दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। सेक्शनल टाइमिंग कोई नहीं होती है, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे कोई नहीं होती है। और जो है ना कोई ये होता है कि भाई क्या कहते हैं कि इस सेक्शन में इतना कोई आपको जैसे फर्स्ट सेक्शन है इसमें 20 मिनट लगाने हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे आप। तो टाइमिंग वाला यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता कैसा भी, बस यहाँ पे एक ही जो है इश्यू होता है, मतलब जो भी है डीएसएसबी का भाई ये पॉलिसी लगा लो या जो भी है इनकी। इसमें क्या होता है, आपने जैसे रीजनिंग के फर्स्ट सेक्शन ओपन किया, ठीक है, यहाँ से आपने 20 क्वेश्चन कर लिए। 20 क्वेश्चन करने के बाद जो है आप जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आप यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने के बाद आप वापस यहाँ नहीं जा पाओगे, वापस आप जो है इस सेक्शन पे नहीं जा पाओगे। तो रिवर्स में आप जो है नहीं जा सकते, आप बस आगे जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते किसी भी सेक्शन पे। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। कभी भाई एक किसी क्वेश्चन पे आप लगा दो रिव्यू के लिए, तो आप नेक्स्ट सेक्शन में जैसे इस सेक्शन के आपने 18वें क्वेश्चन पे लगा दिया रिव्यू वाला ऑप्शन, ठीक है। और आपने सेव एंड नेक्स्ट करके चले गए, सेव एंड नेक्स्ट करके चले गए आप इस सेक्शन पे, फिर सोचते हो कि भाई 1-2 मिनट है तो आप जो है इस वाले क्वेश्चन को कर लेता हूँ जिसपे मैंने रिव्यू टिक किया था। तो रिव्यू टिक करने के बाद जब आप इस पे जाओगे तो आप इस पे नहीं जा पाओगे। आपको जब ये सेक्शन ओपन हुआ था स्टार्ट में, तभी आपको इसमें सारे जो है अपने कार्यक्रम जो है इसमें इसी सेक्शन में उसी टाइम करने हैं, आप रिवर्स में जो नहीं आ पाओगे। तो ये है भाई आपका पेपर दासपुर का। तो इजी पेपर है, आप कंटिन्यूटी जो भी पेपर डीएसएसबी के हुए हैं पहले लगाओ, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और जो भी आपके टीचिंग के एग्जाम्स है उनका है हिंदी इंग्लिश मैथ्स, तो वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो बाकी कुछ है नहीं, आपने पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी बना के रखो, 6-7 महीने में आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। दास फोर एएस वार्डर एंड उसके बाद दास टू भी है आपका, किसी का टीचिंग में भी होगा। तो कंटिन्यूटी जरूरी है 6-7 महीने की, मार्च अप्रैल तक जो है आप कंटिन्यूटी बना के रखो, ठीक है भाई। रिजल्ट आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, एटलीस्ट एग्जाम तो हो जाएगा। आज के दिन जो है एसएससी जो है खत्म हो चुकी है एक तरह से देखोगे, तो सारी जो भीड़ है भाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, या हो रही है धीरे धीरे, आपको लेटेस्ट एग्जाम में भी दिख जाएगा। क्योंकि एसएससी ने तो मतलब बुरा हाल कर दिया है सबका, टीचर्स हो बच्चे हो, टीचर्स को भी लपेट दिया है, साथ साथ बच्चों के तो लपेटा ही है, तो टीचर्स को भी यहाँ पे उसने लपेट दिया। तो अब जो है कंपटीशन देखो डीएसएसबी की तरफ डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रीजन है भाई दिल्ली, एसएससी की तैयारी करते हैं तब भी सबको चाहिए दिल्ली, डीएसएसबी की तैयारी कर लेंगे हम दिल्ली चाहिए, तो ठीक है। तो वो चीजें अपने आप ऑटो मोड पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा आप ज्यादा फोकस रखो, और क्वेश्चन डिस्कशन करने का यही मतलब था भाई। बहुत सारी चीजें चलती हैं, अभी एसएससी का तो ठप्पा बैठ ही गया है, भट्ठा बैठ ही गया है इसका, ठीक है। तो और कोई डाउट वाउट हो तो भाई पूछ लेना, आप रिसेंट वाले पेपर लगा लेना, तैयारी आपने कर ही रखी होगी। क्योंकि सब ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि दासपुर में जो है एसएससी वाले ही ऑलमोस्ट जो है तैयारी में लगे हुए थे, नॉन टीचिंग वाले भाई जो भी अपने। अगर और भी किसी को कोई डाउट हो तो भाई वीडियो में कमेंट कर देना बाकी, ठीक है। और या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।